वेलकम क्लास। आज हम लोग क्लास 12th इकोनॉमिक्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं, जिनमें से आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। यानी जो हमारे इंडिया के अंदर 5 ईयर प्लान था उसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ 5 है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये आपको सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट याद करवाने के लिए, आपको रिवीजन के लिए है। ये चीज़ आप एग्जाम में मत लेके आना, बिकॉज आपको एग्जाम में ना इसके अंदर भी लिखना पड़ता है। तो मैं आपको बस यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट याद करवाऊंगा, आप लोग को लिखना अपने से पड़ेगा। ठीक है, एट द एंड आपको लिखना अपने से पड़ेगा एग्जाम्स में। यहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ, आपको बस कॉन्सेप्ट लर्न करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था 5 ईयर प्लान का इंडिया में, वो क्या था? हाई ग्रोथ रेट टू इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। यानी हमें कंट्री का ग्रोथ पे सबसे पहले तो ध्यान देना। सबसे पहले मतलब एट द एंड तो हमारा यही मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा ना कि हमें कंट्री की ग्रोथ करनी है, बिकॉज कंट्री की ग्रोथ होगी तो मतलब इनडायरेक्टली जो हमारे इंडिया के रेजिडेंट हैं उनकी ग्रोथ होगी। तो इसमें करना क्या था कि हमें अपनी जो ग्रोथ रेट को इम्प्रूव करना था, जिससे हमारी जो रेसिडेंट्स हैं इंडिया के, जो नॉर्मल रेसिडेंट हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो पाए। यानी वो अच्छे से रह खा सके। ऐसा नहीं कि बस पैदा हो रहे हैं मर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से वो अपनी लाइफ जी के मरे, या मतलब मरना तो है ही है एट द एंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉर प्रोस्पेरिटी, यानी सक्सेस। ऐसा नहीं कि लोग मतलब बस पैदा हो रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, मर रहे हैं। उनका जो एट द एंड ना उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको इम्प्रूव करवाना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, यानी इसमें आपको रेसिडेंट्स को ना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना था। कि ऐसा नहीं कि भाई हम तो उसके ऊपर डिपेंड है, या फिर हम उस वाले लैंडलॉर्ड के ऊपर डिपेंड है कि वो हमें लोन देगा तभी हमारा कुछ होगा, या फिर हम उसके ऊपर डिपेंड है अगर वो हमारे साथ कुछ करेगा तभी हमारा कुछ हो पाएगा। ऐसा नहीं, अपने जो रेसिडेंट को ना मतलब डिपेंडेंट बनाना, अपने ऊपर डिपेंड रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने से सारा काम करो, वो करवाना था। नेक्स्ट है आपका सोशल जस्टिस एंड रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज़, यानी लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना। मान लो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है तो उस जो क्रिमिनल है उसको जल्द से जल्द मतलब जितनी जल्द हो सके जस्टिस प्रोवाइड करवाना था। नेक्स्ट था जो हमारा इक्वालिटीज़ को हटाना। पहले के समय में क्या होता था ना, छुआछूत, काला गोरा और ऊपर नीचे जाति वाला बहुत सिस्टम होता था। तो इसको रिड्यूस करना था मेन चीज़, कि भाई ये मत हो कि काला गोरा गरीब अमीर ये सब हो, सबको इक्वली तरीके से ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट हमारा मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकनॉमी, यानी हमारी इकनॉमी को मॉडर्न बनाना था। हमारी इकनॉमी ना बहुत ज़्यादा मतलब इंडिपेंडेंस जब हुआ था जिस समय, उस समय हमारी जो इकनॉमी थी बहुत बैकवर्ड थी, मतलब पिछड़े हुए कंट्रीज़ में काउंट किया जाता था। आजकल तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है वैसे। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकनॉमी, यानी हमारी जो इकनॉमी को मॉडर्न बनाना था, सिंपली इसका ये टारगेट है। एंड लास्ट में आपको एक प्रेजेंटेशन टिप दूंगा, जब आप ऐसा पूरा आंसर लिखो ना, जब इसके अंदर पूरा माल मसाला सब जितना भी चीज़ है मांगता है उसमें सब लिख दो। उसके बाद ना एट द एंड अगर आपके पास समय बचता है तो आप लोग ऐसे एक लाइन बना सकते हो। इन कंक्लूजन, इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन इट वाज डिमांडेड नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल ग्रोथ। ठीक है, इस तरीके से आप ये एक कंक्लूजन वाली लाइन लिख दोगे ना, तो जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा कि हाँ भाई इसको तो पता है, इसने कंक्लूजन अच्छे से लिखा है, प्रेजेंटेशन भी इसने अच्छे से करी है, तो इसको नंबर अच्छे से मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी प्रेजेंटेशन टिप थी एंड होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए मिलता है आप सभी को भी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।